हम लोग किसकी बात कर रहे थे? इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशंस की बात कर रहे थे, राइट। जिसमें से हम लोगों ने एप्लीकेशन के तौर पर हम लोग क्या देख रहे हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स जो होते हैं कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन एंड कार्बन फ्री रेडिकल, इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। किस इफेक्ट के थ्रू? इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू, ठीक है ना। तो अब देखो, सबसे पहली बात, कार्बन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा कैसे, ठीक ना। सबसे पहले आप लिखो कार्बन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कैसे होगा। जैसे कार्बन है, यहाँ पर क्या लगा होगा, हाइड्रोजन। तो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कैसा होता है, लास्ट क्लास में बात किया था, जब क्या होगा, होमोलिटिकली बॉन्ड क्लीवेज होगा, राइट। यानी कि क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन लेकर के जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन कौन लेकर के जाएगा, हाइड्रोजन लेकर के जाएगा। और इस तरह से यहाँ पर क्या बनेगा, CH3 रेडिकल और हाइड्रोजन का रेडिकल। इसी को हम क्या बोलते हैं, कार्बन फ्री रेडिकल। इसी को हम क्या बोलते हैं, कार्बन फ्री रेडिकल। अब अगर इसमें इलेक्ट्रॉन की काउंट करोगे तो इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे बताओ, इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, यहाँ पर CH3 रहा होगा, कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, कार्बन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ये रहा होगा। तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7। तो 8 से कम है ना, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज को हम क्या बोल सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से, 8 इलेक्ट्रॉन से, इसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, राइट। ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है। हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल कर आएगी बताओ, हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करें तो ये तो एक इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं होगा, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे, 3। और 3 के क्रॉसपॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल करके आती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइज निकल करके आएगा, यहां पर आएगा ना। और ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इस पर अटैक करने के लिए कौन आएगा बताओ, एक न्यूक्लियोफाइल आया, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है ना। इसी के लिए तो हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, कि सामने में से अटैकिंग रिएजेंट में से कौन अटैक करने के लिए आए। तो न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है, तो अटैक करने के लिए यहाँ पर कौन आएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा, राइट। अब ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो तो याद करो, कार्बोकेटाइन में क्या आया था, ऑर्डर क्या निकल करके आया था, कार्बोकेटाइन में अगर डिग्री के अकॉर्डिंग पूछेंगे तो वहाँ पर ऑर्डर क्या निकल करके आया था, 3 डिग्री का सबसे ज़्यादा होगा, देन हमारे पास में 2 डिग्री और देन क्या होगा, 1 डिग्री। तो वही चीज़ यहाँ पर भी निकल करके आएगा, देखो कैसे निकल करके आएगा, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो, अब देखो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, ऑर्डर की बात कर रहे हैं। तो अब हमने क्या कहा कि कार्बन फ्री रेडिकल क्या होता है, CH3 रहा होगा कार्बन का, तो कार्बन फ्री रेडिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। तो ये क्या है, 3 डिग्री वाला कार्बन फ्री रेडिकल है। उसके बाद अगर बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 कार्बन, CH3 और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन। ये भी क्या है, कार्बन फ्री रेडिकल। एंड नेक्स्ट वन इज द CH3 और यहाँ पर क्या लगा होगा, 2 और हाइड्रोजन, कुछ इस तरह से ये लगे होंगे। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1 डिग्री, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, 2 डिग्री। क्योंकि कार्बन फ्री रेडिकल कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, ठीक ना। तो इसकी स्टेबिलिटी को कौन बढ़ाएंगे बताओ, इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाने वाले कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन से होते हैं, प्लस आई शोइंग ग्रुप, जो प्लस आई दिखाते हैं ना, वही हमारे पास में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो यहाँ पर क्या लगे हुए हैं, 3 क्या लगे हुए हैं, प्लस आई ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ पर 2 प्लस आई ग्रुप लगे हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा,
ये वाला 3 डिग्री वाला, फिर क्या होगा 2 डिग्री वाला, और फिर क्या होगा 1 डिग्री वाला। और इस तरह से जो ऑर्डर है वो क्या निकल के आएगा, 3 डिग्री का सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री का, और फिर क्या होगा 1 डिग्री का। ये ऑर्डर निकल के आएगा किसके लिए, कार्बन फ्री रेडिकल के लिए, जस्ट लाइक कार्बोकेटाइन। क्योंकि कार्बोकेटाइन भी क्या था, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज था, उसको भी स्टेबलाइज करने के लिए कौन आते थे, प्लस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप। जो प्लस आई शो करते हैं वही उसको क्या कर रहे थे, स्टेबलाइज कर रहे थे। अब अगर पूछा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, रिंग में आपको दे दिया जाए कुछ इस तरीके से, यहां पर ये इस जगह पर फ्री रेडिकल है, दूसरा फ्री रेडिकल कहां पर है, कहीं पर 2 डिग्री वाले पर बना दो, कोई दिक्कत वाली बात ना है। यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर बना दिया हमने, तो ये 2 डिग्री है, और फिर हमारे पास में क्या हो जाएगा 1 डिग्री वाला है, यानी कि कहीं पर भी बना दो आप, यानी कि रेडिकल यहाँ पर है, ऐसा कुछ बना सकते हैं। तो अब देखो कि इसमें से ये क्या है, 3 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल है, ये क्या है 2 डिग्री, और ये क्या है 1 डिग्री। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, 3 डिग्री वाले की, फिर 2 डिग्री, और फिर क्या होगा 1 डिग्री का होगा, ठीक ना। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, मोर द प्लस आई इफेक्ट मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, ठीक ना। आप यहाँ पर नोट करके लिख सकते हो इस बात को, मोर प्लस आई इफेक्ट, जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, उतनी ही ज़्यादा क्या होगी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। बात समझ में आ रही है कि कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी जब हमारे पास में प्लस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप क्या होंगे उतने ही ज़्यादा होंगे, तब हमारे पास में कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो ये बात अपने को ध्यान में रखना है कार्बन फ्री रेडिकल के लिए, ठीक है। तो ये था हमारे पास में फर्स्ट एप्लीकेशन जहाँ पर कि हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट के स्टेबिलिटी ऑर्डर को डिस्कस किए। अब हम लोग बात करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड, अल्कोहल एंड कार्बोनिल कंपाउंड, कि कार्बोनिल कंपाउंड, अल्कोहल और एल्काइल हैलाइड में किस तरह से रिएक्टिविटी को हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, फिर एप्लीकेशन के तौर पर हम लोग किस तरह से देख सकते हैं इंडक्टिव को लेते हुए। तो बताओ, लिखना हो चुका है इधर। तो अब नेक्स्ट क्या है, सेकंड एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। ये फर्स्ट एप्लीकेशन यहाँ पर अभी जाकर क्या होगा, खत्म हुआ। सेकंड एप्लीकेशन वाज व्हाट, रिएक्टिविटी ऑफ कंपाउंड्स, राइट, लाइक एल्काइल हैलाइड, अल्कोहल्स, ठीक है ना। सेकंड एप्लीकेशन क्या था बताओ, रिएक्टिविटी था ना। तो रिएक्टिविटी में अगर हम बात करें, सबसे पहले बात कर लेते हैं किसके बारे में, एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड यानी कि RX रहा होगा हमारे पास में, क्या रहा होगा RX। इन जनरल फॉर्मूला क्या होता है RX, R क्या रहा होगा, कोई भी कार्बन चेन है, एंड X में भी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब हो सकता है, ठीक है ना। क्लोरीन ब्रोमीन है, ऐसा कुछ है, आप ऐसा समझ लो, ठीक है ना। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या ले लिए, CH3, CH2, और यहाँ पर क्या है हमारे पास में Cl है, क्या है क्लोरीन है। अब इसका रिएक्शन जो है हम किसके साथ में करवा दिए, AgNO3 के साथ में करवा दिए, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट। इसका नाम क्या है, सिल्वर नाइट्रेट। और सिल्वर नाइट्रेट में सिल्वर के पास जो है वो क्या रहा होगा, वैकेंट डी ऑर्बिटल, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है ना, तो इसके पास क्या रहा होगा, वैकेंट डी ऑर्बिटल रहा होगा। तो इसके वैकेंट डी ऑर्बिटल में ये क्लोरीन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन देगा इसको, इस वैकेंट ऑर्बिटल में क्या करेगा, ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन इस सिल्वर को देगा। अब जैसे ही देगा तो इसके पास क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और क्लोरीन जो होता है कार्बन के कंपैरिजन में क्या होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। यानी कि जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन दिया, यानी कि कैसा आपको देखने को मिलेगा, CH3, CH2 एंड Cl के साथ में सामने में आकर कौन जुड़ जाएगा, सिल्वर, ठीक ना। यानी कि यहाँ पर क्या बन जाएगा, AgNO3, ठीक है। इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया है, इस पर चार्ज कैसा आएगा बताओ, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और कल ही के क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था
कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है ना वो इलेक्ट्रॉन लूज करना नहीं चाहते हैं। अब दे दिया है इलेक्ट्रॉन, इसको कमी फील होगी, तो ये क्या करेगा, अब तो नया नया बॉन्ड इधर बनाया है, तो नया नया बॉन्ड थोड़े तोड़ेगा, वो क्या करेगा, पुराना वाला बॉन्ड तोड़ेगा। कौन तोड़ेगा, पुराना वाला बॉन्ड, ठीक है ना। तो बस वही बात है, तो फिर बॉन्ड यहाँ से क्या करेगा, ये ब्रेक करके यहाँ से निकल जाएगा, है ना। समझ में आ रही है बात। जैसे हाँ, जैसे कि आप अभी नए नए कॉलेज में जाओगे, ठीक है ना, तो क्या होगा, आपको अगर बॉन्ड तोड़ना होगा तो फिर आप किधर से बॉन्ड तोड़ोगे, इधर पीछे वाले रास्ते से बॉन्ड तोड़ोगे। आगे जब चले गए तो फिर आप क्या करोगे, बोलोगे नहीं आगे वाला ठीक है ना, आगे निकल जाओगे फिर। समझ में आ रही है बात, है ना। मतलब ओल्ड बॉन्ड क्या करना होगा, ब्रेक करना पड़ेगा टू फॉर्म न्यू बॉन्ड, यानी कि पुराने, अगर नए बॉन्ड फॉर्म करने हैं तो पुराने बॉन्ड क्या करने होंगे, तोड़ने पड़ेंगे ना। तो बस पुराने लोगों को आप भूल जाओगे फिर उसके बाद में, ठीक है ना, आगे बढ़ जाओगे तब, ठीक है। तो पर वैसे नहीं हो जाएगा यहाँ पर। तो क्या फॉर्म होगा बताओ, CH3 CH2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा बताओ, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये लेकर के जाएगा क्लोरीन, है ना। तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो किसका फॉर्मेशन हो गया, कार्बोकेटाइन। किसका फॉर्मेशन हो गया, ये कार्बोकेटाइन का। तो यहां पर एक बात रही होती है, क्या बात रही होती है, कि रेट जो है ना, लेट सपोज कि ये रेट R1 था, इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये रेट क्या था, R1 था। क्या था, रेट R1 था। इसको हम क्या बोल रहे हैं, R1 था ये। अब एक दूसरा रिएक्टेंट ले रहे हैं, यानी कि दूसरा एल्काइल हैलाइड ले रहे हैं, जो कि क्या है, 2 डिग्री वाला है, CH3 है, CH2 है, और फिर यहां पर से क्या आएगा, CH3 आएगा, और यहां पर क्या है, Cl है। अगेन हम सामने से क्या लेकर के आए, सेम चीज, इसमें भी सेम चीज लेकर के आए, और यहां पर क्या फॉर्म किया ना, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन किया, यानी कि CH3 CH2, और यहां पर से क्या आ जाएगा, एक मिनट, CH2 नहीं होगा, यहां पर CH होगा, और यहां पर क्या आ जाएगा, CH3 हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा ना, होगा कि नहीं, ये होगा ना, ये बात रही होती है। तो यहां से क्या हो जाएगा बताओ, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, और ये क्या है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो ये रेट क्या है, R2 है। तो आपको बोला जाए कि रेट R1 ज्यादा होगा या फिर R2 ज्यादा होगा। तो देखो एक बात आप सबसे पहले नोट में लिखोगे, क्या बात लिखोगे, जब कभी भी कोई रिएक्शन जो है ना, रिएक्शन इंटरमीडिएट के थ्रू होते हुए जाएगा, तो वहां पर रेट फास्ट होगी, जहां पर क्या होगा, बनने वाला रिएक्शन इंटरमीडिएट स्टेबल होगा, ठीक है ना। यानी कि अगर मान के चलो कि एक तीसरा रिएक्शन ले लेते हैं हम, जैसे कि यहाँ पर हम क्या लगा देते, CH3, और यहाँ पर भी क्या रहा होता, CH3, यहाँ पर भी सिमिलरली क्या है, CH3 है, ऐसा ही कुछ है, ठीक है, ऐसा कुछ है। और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, अगेन क्लोरीन लगा हुआ है। तो यहाँ पर से जो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा वो क्या है हमारे पास में, CH3, और फिर क्या होगा, कार्बन तो हट गया यहाँ से, और फिर दो हमारे पास में क्या रहे होंगे, CH3 लगे होंगे। तो आपको पूछा जाए कि R1 ज्यादा होगा, R2 ज्यादा होगा या फिर R3 ज्यादा होगा, तो ये क्या है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये क्या है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन के केस में वहां पर स्टेबिलिटी क्या रही होगी, उसकी ज्यादा रही होगी, है ना, क्योंकि प्लस आई वहां पर क्या है, ज्यादा है, तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। और एक बात आपको अभी अभी हमने बताई कि जब कभी भी कोई रिएक्शन जो है ना, रिएक्शन इंटरमीडिएट से होते हुए जाएगी, तो वो रिएक्शन फास्टर होगा या फिर वहां पर प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा जहां पर बनने वाला रिएक्शन इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना। तो लिख सकते हो, इस बात को नोट कर लो पहले। whenever reactions goes through रिएक्शन इंटरमीडिएट, जब किसके थ्रू होते हुए जाएगा, रिएक्शन इंटरमीडिएट के थ्रू होते हुए जाएगा, देन दैट रिएक्शन will be faster in which
बनने वाला कार्बोकैटायन क्या हो, स्टेबल हो, इन विच स्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड, जिसमें कि क्या होगा, स्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा होगा। उसमें क्या होगा, रिएक्शन फास्टर होगी एंड मोर प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड, और उस केस में प्रोडक्ट भी क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा। जैसे कि अगर हम बात करें इसमें, तो अगर ये R1 था, रेट इसका R1 था पहले वाले का, दूसरे वाले का R2 था एंड थर्ड वाले का क्या था, R3 था, तो रेट का ऑर्डर क्या हो जाएगा बताओ, R3 will be greater than R2 and R1 will be greater, sorry R2 will be greater than R1, ये ऑर्डर निकल करके आएगा। बोलो बात समझ में आई? क्योंकि यहाँ पर 3 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल है, यहाँ पर क्या है 2 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल, और सॉरी यहाँ पर तो कार्बोकैटायन था ना रे, कार्बोकैटायन, ठीक है ना, 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये क्या है 2 डिग्री कार्बोकैटायन, और ये क्या है 1 डिग्री कार्बोकैटायन, है ना। तो इसी वजह से स्टेबिलिटी ऑर्डर यही रहा होता है ना, तो इसी वजह से हमारे पास में रेट जो है R3 का क्या होगा, ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द R2, एंड R2 विल बी मोर देन दैट ऑफ R1, ठीक है। अब रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल की बात कर सकते हैं हम लोग। अगर रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल की बात करेंगे तो रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल क्या होगा, दो तरीके से हम लोग डिस्कस कर सकते हैं इस बात को, ठीक है ना, कि एक बार क्या कर लें, कार्बन से OH बॉन्ड को ब्रेक कर लें, दूसरा केस क्या हो सकता है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बॉन्ड को ब्रेक कर दें, ठीक है ना। तो पहले इतना नोट करो और उसके बाद रिएक्टिविटी ऑफ क्या देखेंगे, एल्कोहल। तो ये बात समझ में आई कि एल्काइल हैलाइड में जब हमारे पास में रिएक्शन इंटरमीडिएट के थ्रू होते हुए रिएक्शन जाएगी तो रेट वहाँ पर फास्टर होगी जहाँ पर बनने वाला रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ज़्यादा स्टेबिलिटी हम लोग किससे देखते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के लिए क्या देखें, अभी भी तो बात किया ना, इंडक्टिव इफेक्ट देखा, क्या देखा, ये हम लोग तभी बता पा रहे हैं ना, किसकी वजह से बता पा रहे हैं, ये इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से बता पा रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन है, क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन है, ठीक है, नोट करो। एंड नेक्स्ट इज द, ये एल्काइल हैलाइड का था, किसका था ये, एल्काइल हैलाइड का। अब हम लोग बात करने वाले हैं एल्कोहल के रिएक्टिविटी की, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल। तो जैसे कि हमने क्या कहा कि एल्कोहल में दो तरह से चीज़ें हम लोग देखेंगे, ड्यू टू द क्लेवेज ऑफ कार्बन OH बॉन्ड, यानी कि किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल की बात कर रहे हैं। और एल्कोहल में दो तरह से रहा होगा, एक जो रहा होगा वो क्या है, ड्यू टू क्लेवेज ऑफ कार्बन OH बॉन्ड, यानी कि ये बॉन्ड ब्रेक कर लें एक बार, है ना। और दूसरा केस है जहां पर कि हम लोग क्या बोल रहे हैं, ड्यू टू क्लेवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो दो तरह की रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं। तो देखो यहां पर क्या रहा होगा, ROH रहा हो सकता है, यानी कि इस वाले बॉन्ड ब्रेक की बात कर रहे हैं। यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, ROH, इस वाले बॉन्ड की बात कर रहे हैं, है ना। अब देख लो यहां पर एग्जांपल ले लें, CH3 CH2 और यहां पर क्या लगा दिया हमने, OH, ठीक है। दूसरा क्या है, CH3 है, CH है, और इधर क्या है CH3 और यहां पर क्या लगा हुआ है OH। एंड तीसरा कंपाउंड क्या है, CH3 कार्बन, CH3 और CH3, और यहां पर क्या है OH है ना। हम क्या करें, इस वाले बॉन्ड को तोड़ दें, तो बताओ यहां पर क्या आएगा,
कार्बोकेटाइन आएगा, क्या आएगा, कार्बोकेटाइन। यानी कि यहाँ पर ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन होगा, ये 2 डिग्री, और ये क्या होगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। अब अगर यहाँ पर इनका रिएक्शन करवाया जाएगा तो रेट किसकी ज़्यादा होगी बताओ। अगेन जब हम लोग फॉर्म करेंगे यहाँ पर तोड़ करके, तो क्या फॉर्म हो रहा है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा इन सब में से। किसका फॉर्मेशन हो रहा है, कार्बोकेटाइन। और कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, कार्बोकेटाइन से होते हुए रिएक्शन जा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, जो स्टेबिलिटी ऑर्डर रहा होगा वही क्या होगा, रेट का ऑर्डर होगा। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर किस में ज़्यादा आएगी, इसमें ना, सॉरी इसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा, स्टेबिलिटी जहां पर ज़्यादा होगी रिएक्टिविटी वहां पर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या निकल के आएगा, 3 डिग्री का सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री का, फिर क्या आएगा 1 डिग्री का आएगा। ऐसा ही ऑर्डर कुछ निकल के आएगा। लेकिन इस वाले केस में क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। जैसे कि आप देखो OH बॉन्ड को ब्रेक करो, अब की बार क्या करना है, OH बॉन्ड को ब्रेक करना है। हम क्या करते हैं, CH3 CH2 और यहाँ पर ऑक्सीजन और क्या है हाइड्रोजन। यहाँ पर क्या है, CH3 है, CH2 है, सॉरी CH, और फिर यहाँ पर क्या लगा दिया CH3 और यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। नेक्स्ट क्या है, CH3 है, CH है, और क्या है, सॉरी यहाँ पर भी आप क्या लगा दोगे CH3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा OH हो जाएगा, होगा ना। हम किस बॉन्ड के ब्रेकिंग की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड की ब्रेकिंग की बात कर रहे हैं, राइट। अब ब्रेक करोगे तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा बताओ, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, है ना। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज किस पर आएगा, ऑक्सीजन पर आएगा। हाइड्रोजन पर क्या बन करके निकल जाएगा, यहाँ से H+ बन करके बाहर निकल जाएगा। इन सब में से क्या बन करके बाहर निकल गया, H+ बन करके बाहर निकल गया। नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर छोड़ करके जाएगा, है ना। अब बताओ एल्काइल ग्रुप कैसा इफेक्ट लगाते हैं। अब ये कैसा है, कैसा है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है ना, ये ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है। अब अगर इलेक्ट्रॉन रिच है, अगर यहाँ पर से हम लोग बात करेंगे कि रिएक्टिविटी कहाँ पर ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो ये क्या हमारे पास में 1 डिग्री, सॉरी 1 डिग्री यहाँ पर क्या बात कर लें, यहाँ पर डायरेक्ट आप ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में बात कर लो, ठीक है ना। इसको केस नंबर, सॉरी इसको कंपाउंड A बोल दें, इसको कंपाउंड B बोल दें, और इसको कंपाउंड क्या बोल दे रहे हैं, C बोल दे रहे हैं। तो यहाँ पर से ये क्या लगाएगा, प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, क्या लगाएगा, प्लस आई इफेक्ट, है ना। तो बताओ कि अगर इधर से ये प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, यहाँ पर दे रहा है ये, मतलब यहाँ पर प्लस आई कहाँ पर इफेक्ट ज़्यादा होगा, ए वाले कंपाउंड में ज़्यादा होगा कि बी वाले में ज़्यादा होगा कि सी वाले में ज़्यादा होगा बताओ। तो यहाँ पर एल्काइल चेन बड़ा है ना, तो यहाँ पर प्लस आई क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसके नीचे वाले में प्लस आई क्या हो जाएगा, और भी ज़्यादा हो जाएगा, है ना। यानी कि प्लस आई के ऑर्डर की बात करें, प्लस आई ऑर्डर की बात करें तो किस में सबसे ज़्यादा है, सी में सबसे ज़्यादा है, फिर बी में, फिर किस में है, ए में। तो अब देखो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करना है, यहाँ से क्या करना है, बॉन्ड ब्रेक करना है। तो जहाँ पर इसको ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा होगा, यानी कि जहाँ से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन को मिल रहा होगा, वहाँ पर से ये बॉन्ड को तोड़ना नहीं चाहेगा, क्योंकि पीछे से मिल रहा है ना। मतलब इससे क्यों छीनेगा ज़बरदस्ती, है ना, जब इसको पीछे से मिल रहा है तो, है कि नहीं। समझ में आ रही है बात। इसको मतलब जिस कार्बन से ये ले रहा है, इस कार्बन को फर्दर 3 कार्बन क्या कर रहे हैं, इसको प्रोवाइड करें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्लस आई के थ्रू। तो इसको 3 प्लस आई के थ्रू इसको ये क्या मिल रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रहा है। तो इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो क्या करेगा, ज़्यादा बढ़ाएगा ये वाला कार्बन। ये वाला कार्बन उसके कंपेरिजन में इस ऑक्सीजन पर कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, ये वाला सबसे कम बढ़ाएगा, क्योंकि इस पर एक ही प्लस आइसोइंग ग्रुप लगा हुआ है CH3। तो इस वाले में कम बढ़ाने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको ऑक्सीजन को कम मिल रही होगी, कम मिल रही होगी ना। और कम मिल रही होगी तो फिर यहाँ से हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेने में क्या होगा, इसको आसानी होगा, है ना। तो इसी वजह से यहाँ पर से क्या होगा, इजीली बॉन्ड ब्रेक होगा। और रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी यहाँ पर, अगर इसका हम रेट को क्या बोलते हैं, R1 बोलते हैं, इसका रेट को हम क्या बोलते हैं, R2 बोलते हैं, और इसका रेट को हम क्या बोलते हैं, R3। तो इस केस में ऑर्डर क्या आ जाएगा, R1 का सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद में R2 और उसके बाद में R3 का, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी,
डिग्री की बात करें, अल्कोहल की डिग्री की बात करें, तो यहाँ पर कितना आएगा, 1 डिग्री आएगा ना, कितना आएगा 1 डिग्री। ये क्या आएगा 2 डिग्री अल्कोहल, ये क्या आएगा 3 डिग्री अल्कोहल। तो रिएक्टिविटी इस केस में क्या निकल कर आएगी, ऑर्डर बताओ। 1 डिग्री अल्कोहल का ज्यादा होगा इस वाले केस में, 1 डिग्री अल्कोहल का क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द, ये प्लस आई का ऑर्डर है, और प्लस आई ऑर्डर के रिवर्स में आएगा क्या, अल्कोहल की रिएक्टिविटी, जब क्या होगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होना होगा तब। तो 1 डिग्री, फिर क्या आएगा 2 डिग्री, फिर क्या आएगा 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, डिग्री निकालना बताया था, कोई भूला तो ना है ना। OH जिस कार्बन से अटैच्ड होता है वो फर्दर कितने कार्बन से अटैच्ड है, वही उसका क्या होता है, डिग्री होता है। समझ में आई ये बात, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको ज्यादा मिल रहा है, इस वजह से ये सामने में से बॉन्ड ब्रेक करना नहीं चाहेगा इतना इजीली, लेकिन उसमें सामने में से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम मिल रहा है, इस वजह से ये इजीली यहां पर से बॉन्ड क्या कर पाएगा, ब्रेक कर पाएगा, और वहां पर वो OH बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा, लेकिन रेट जो होगी वहां पर क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये था रिएक्टिविटी ऑफ क्या, एल्कोहल। एंड नाउ नेक्स्ट इज द रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल्स। ठीक है ना, कार्बोनाइल यानी कि एल्डिहाइड या फिर कीटोन, क्या एल्डिहाइड या फिर कीटोन। और कार्बोनाइल में भी हम लोग किसकी बात करेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन की बात करेंगे। मिटा दूं क्या, बताओ इतना, क्या समझ हो गया, यहां तक बात क्लियर है। ओके, नाउ नेक्स्ट। इधर लिख लो, किसकी बात कर रहे हैं आप, कार्बोनाइल्स की बात कर रहे हैं, और उसमें भी किसकी बात कर रहे हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड कैसे दिखता है पता है ना, सबसे सिंपलेस्ट वाला क्या होता है, आर सी, सॉरी दोनों तरफ क्या लगा होगा, हाइड्रोजन लगा होगा। ये होता सबसे सिंपलेस्ट वाला एल्डिहाइड, जिसमें कि दोनों तरफ क्या लगा होगा, हाइड्रोजन। उसके बाद में कौन आएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ, और ये क्या रहा होगा, हाइड्रोजन, और इधर क्या लगा होगा, आर, है ना, कार्बन चेन से अटैच्ड होगा। और उसके बाद कीटोन की बात करें तो कीटोन में क्या होगा, कार्बोनिल रहा होगा, इधर भी आर रहा होगा, और इधर भी क्या रहा होगा, आर रहा होगा, है ना। अब हम क्या बोल रहे हैं ना, उधर एक ना हो चुका, आप बताओ, मिटा दूं। अब देखो रिएक्शन की बात करते हैं, तो रिएक्शन में क्या रहा होगा, हम क्या करेंगे, इनको सबस्ट्रेट के तौर पर लेंगे, कार्बोनाइल्स को किसकी तरह लेंगे, सबस्ट्रेट की तरह लेंगे, और सामने में क्या लेकर के आएंगे, अटैकिंग रिएजेंट लेकर के आएंगे। अटैकिंग रिएजेंट क्या होगा, अटैकिंग रिएजेंट में इलेक्ट्रोफाइल या फिर निक्लोफाइल रहा होगा, है कि नहीं। अब उनमें से अटैक करने के लिए कौन आए, कौन आएगा उसमें से अटैक करने के लिए, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल्स की बात कर रहे हैं। रिएक्शन जो है ना, पहले रिएक्शन की बात कर लेते हैं कि रिएक्शन में किस तरीके से रहा होगा, क्या है, कार्बोनिल है, सी डबल बॉन्ड ओ, इधर हमारे पास में क्या होगा, कुछ इस तरीके से रहा होगा, है ना। ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये क्या करेगा, पाइप बॉन्ड को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, है ना। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ऐसा कुछ करने वाला है, यानी कि इस पर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और इस पर क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। यानी कि अगर हम बात करें इस कार्बन पर अटैक करवाना होगा तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो बताओ यहाँ पर ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है ना, ये कैसा सेंटर है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इन दोनों में से अटैक करने के लिए कौन आएगा बता दो, न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा अटैक करने के लिए यहाँ पर, और क्या बनाएगा यहाँ पर, कार्बन, और यहाँ पर ऑक्सीजन कंप्लीटली बॉन्ड क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, आएगा कि नहीं। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा, क्योंकि कार्बन जो 4 ही बॉन्ड फॉर्म कर सकता है ना, तो एक बॉन्ड किधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब सामने में कौन पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रोफाइल पड़ा हुआ है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा,
हमेशा देखना जो एरो जो हम लोग लगाते हैं ना, वो हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ। और पॉजिटिव का मतलब क्या बताया था, खाली, और नेगेटिव मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन रिच, मतलब वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर ज़्यादा है, इधर क्या है, कम है। इसी वजह से एरो कुछ इस तरह से हम लोग दिखाएंगे। और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है ना, इसीलिए हम लोग किसका यूज करते हैं, कर्ल एरो का, कर्ली एरो का यूज करते हैं। तो यहाँ पर से ये बनेगा, फिर उसके बाद में फाइनली क्या बन जाएगा, कार्बन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ में इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। यही बात रही होगी कि नहीं, बिल्कुल यही बात रही होगी। और ये जो स्टेप है ना, जहां पर कि न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, ये क्या होगा, स्लो स्टेप होगा। क्या होगा, स्लो स्टेप। और स्लो स्टेप को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आरडीएस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आरडीएस। आरडीएस मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है ये, तो फिर इसी वजह से यहाँ पर सामने वाले से कौन अटैक करने के लिए आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है। अब वापस आओ इन कंपाउंड पर, इन कंपाउंड को देखो आप। अब सामने से हम क्या अटैक करवाने के लिए लेकर के आए, न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल लेकर के आएंगे, यहाँ पर भी न्यूक्लियोफाइल लेकर के आए, और यहाँ पर भी क्या लेकर के आए, न्यूक्लियोफाइल लेकर के आए। तो बताओ, आपको ये बताना है कि रेट जो है वो किस में ज़्यादा होगी। फर्स्ट वाले का रेट को हम R1 बोल दिए, सेकेंड वाले का रेट को हम क्या बोल दिए, R2, और थर्ड वाले को क्या बोल दिए, R3 बोल दिया हमने। तो आपको बताना है, कंपैरिजन करना है कि रेट किस में ज़्यादा होगा। तो क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होनी चाहिए ना। कार्बन पर क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होनी चाहिए। बट यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर से ये आर ग्रुप क्या लगा रहा होगा, रिलीजिंग इफेक्ट लगा रहा होगा, यानी कि आर क्या लगाएगा, प्लस आई इफेक्ट लगाएगा। यहाँ पर एक तरफ से लग रहा है, और यहाँ पर क्या लग रहा है, दो तरफ से क्या लग रहा है, प्लस आई लग रहा है। तो रिलीजिंग इफेक्ट लगने की वजह से, यहाँ पर रिलीजिंग इफेक्ट लगने की वजह से ये रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है कि नहीं। क्योंकि इसको क्या चाहिए, न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर चाहिए, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी चाहिए इसको। तो डेफिशिएंसी सबसे ज़्यादा किस में होगी, इस वाले केस में होगी, राइट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ, रेट अगर ये R1 था तो रेट R1 क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा, फिर R2 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, R3 हो जाएगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा डेफिशिएंसी किस वाले केस में होगी, इस वाले केस में होगी। जो सबसे सिंपलेस्ट एल्डिहाइड है उस वाले केस में क्या होगी, सबसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जो है सबसे कम, सबसे ज़्यादा होगी। तो अटैक क्या कर पाएगा, वो इजीली कर पाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब जैसे कि एक रिएक्शन लेते हैं, अब नेक्स्ट और एक क्वेश्चन लेते हैं। देखो उसमें आपको रेट बताना है, उधर लिखना हो चुका है तो बता दो, मिटा दें। इधर ना हुआ लिखना। तो इस क्वेश्चन का आंसर दो कि एक में क्या है ना, अगेन हम क्या बोल रहे हैं, रिएक्टिविटी ऑर्डर बतानी है आपको। क्वेश्चन क्या है, ऐसा कुछ है। हमको कहाँ पर अटैक करवाना है, यहाँ पर अटैक करवाना है। किसका अटैक करवाना है, न्यूक्लियोफाइल का। और दूसरा एक है जिसमें कि एक ही कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, ये यहाँ पर अटैक करवाना है किसका, न्यूक्लियोफाइल का। ये रेट R1 है और ये रेट क्या है, R2 है। तो बताओ कहाँ पर हमारे पास में रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, प्लस आई इफेक्ट जहाँ पर लगेगा वहाँ पर क्या होगा, रिएक्टिविटी कम होगी, और जहाँ पर माइनस आई लगेगा रिएक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो बताओ यहाँ पर ये ग्रुप क्या लगा रहा होगा, प्लस आई इफेक्ट। ये वाला ग्रुप यहाँ पर क्या लगा रहा होगा, माइनस आई इफेक्ट। तो रेट किसकी ज़्यादा होगी, R1 की ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू द R2। ये था हमारे पास में क्या, रिएक्टिविटी को लेकर के, यानी कि सेकेंड एप्लीकेशन। एंड द थर्ड एप्लीकेशन इज डाइपोल मोमेंट।